जो काम करने वाला विधायक हो, वो जुमलाबाजी देने वाला विधायक नहीं हो। हाँ, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर दिए, अब बस जो बोल के गया दोबारा आया ही नहीं हो। कहाँ बना है बड़ा अस्पताल? कुछ नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। अब 112 में फोन कीजिए, एम्बुलेंस वाला नहीं आएगा। जो कटिहार में पहले इंडस्ट्री हुआ करता था, क्या आज है? क्या रोजगार की कमी है, युवा भटक रहे हैं, युवा यहाँ से बाहर जा रहे हैं, पलायन हो रहा है। नमस्कार, केबीसी की खास पेशकश चाय पर चर्चा में आपका स्वागत है। इस वक्त हम शिव मंदिर चौक पर एक चाय की दुकान में खड़े हैं। राजनीतिक माहौल बन चुका है, बिहार में चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टी अपने अपने दावे कर रहे हैं। इस दावों के बीच कटिहार विधानसभा के मतदाताओं का क्या है मूड, आइए जानते हैं चाय के साथ। सबसे पहले हम आपको बता दें कि कटिहार विधानसभा में कई उम्मीदवार हैं। आरजेडी से लेकर बीजेपी और तमाम घटक दल के लोग भी इस चुनावी मैदान में उतरेंगे, लेकिन अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि आखिरकार कटिहार में एनडीए और महागठबंधन के उम्मीदवार कौन होंगे। इस चर्चाओं के बीच चलिए हम सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं चाय के साथ। जी बताइए, कटिहार यूँ कहे कि पूरे बिहार में चुनाव है जी। कटिहार विधानसभा में कोई भी सीट अभी क्लियर नहीं हो पाया है। क्या लगता है सबसे बेहतर कौन हो सकता है? देखिए, कटिहार में नेता तो बहुत सारे हैं, तो इसमें ज़्यादातर डॉक्टर राम प्रकाश महतो और आपको तारकेश्वर भगत, यही दो नेता है जो ढंग का है। दोनों में से कोई भी जीतेगा तो कटिहार शहर के लिए अच्छा ही है। लेकिन इन दिनों एक चर्चा हो रही थी कि उषा अग्रवाल भी चुनावी मैदान में आ सकती है। उषा अग्रवाल आएगी तो वो तो और इन लोगों से ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो जब से मेयर बने हैं तो हम लोगों को शहर में काम देखने को बहुत सारा मिल रहा है। जैसे रोड नाला, तो जब से वो बने हैं तब से कोई ना कोई रोड को देखने को मिलता है कि बन ही रहा है, नाला भी बन ही रहा है। और आगे जाके क्या होगा नहीं हुआ, लेकिन अभी तो हम लोग पिछले 1 साल से उनके कार्यकाल को देख रहे हैं जो बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं। आप बताइए, क्या लगता है आपको पिछले 20 साल में कटिहार में ऐसा कोई काम है जो नहीं हो पाया है? जैसे जल जमाव का समस्या है, अभी तक है ही। उसके बाद ट्रैफिक का समस्या है, वो भी। इंडस्ट्रियल एरिया में देखिएगा तो कुछ भी विकास नहीं हुआ है। जैसे कि जितना भी मिल था वो सब बंद पड़ा हुआ है। इस सरकार में तो मतलब युवा को कोई रोजगार का सबसे बड़ा अब क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि कुछ अच्छा आदमी को टिकट मिले जो कटिहार को कम से कम इंडस्ट्रियल एरिया में विकास करे, जो कि युवाओं को काम मिले। कई नामों की चर्चाएं हैं, आप किस पर ज़्यादा भरोसा रखते हैं? न, अभी तो उषा अग्रवाल को टिकट मिलने का शंका हो रहा था, तो उषा अग्रवाल को यदि टिकट मिलता है तो हम लोग वोट करेंगे, इसलिए कि उषा अग्रवाल चेयरमैन जब से बनी यहाँ की कटिहार की तो बहुत अच्छा काम की है वो। जैसे रोड में काम की है, और जितना भी नाला था, रोड था, बिजली या जो भी मतलब छोटा सब समस्या था वो सट आउट की है। 20 साल का विधायक है, वर्तमान में भी कई सारे कैंडिडेट दावे कर रहे हैं। हालांकि अभी तक कैंडिडेट की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन कई कयास लगाए जा रहे हैं। आप किस तरह के विधायक चाहते हैं? हमारे कटिहार को ऐसा विधायक चाहिए जो शिक्षित हो और हर काम, हर जितना आप अभी जाम का समस्या देख रहे हैं, चाहे वो जाम का समस्या हो, नाले का समस्या हो, और अभी जो कटिहार का जो हाल है वर्तमान में, जो पहले पिछले 4-5 साल पहले का हाल दिखा जाए और अभी के हाल में बहुत अंतर है। और जहाँ तक रहा विधायक का बात, तो विधायक ऐसा चाहिए, चाहे किसी भी पार्टी से हो, चाहे वो आरजेडी से हो, चाहे जदयू से हो, चाहे बीजेपी से हो, चाहे आम आदमी पार्टी से हो, चाहे जन स्वराज से हो, कटिहार में विकास चाहिए। और कटिहार के साथ साथ पूरे बिहार में विकास चाहिए। पार्टी का सबसे बड़ा बात है कि यहाँ जनता की सबसे बड़ा बात यह है कि जनता को कि वो 8 बजे या 10 बजे या 12 बजे रातों में, आज वो दिन है कि 12 बजे रात में भी आप कहीं निकल जाते हैं तो कोई तरह का आपके साथ ना छेड़खानी, ना लूटपाट, ना रेप, ना केस, ऐसा कोई भी मामला नहीं आता। तो यहाँ की सरकार से हम यही निवेदन करेंगे, और जो बिहार की सरकार, जो आने वाली सरकार है, बस वही ऐसा सरकार चाहिए जो हमारे कटिहार का विकास कर सके, पूरे बिहार का विकास कर सके। कोई एक ऐसा काम बताइए जो आपको लगता हो कि विधायक काल में छूट गया। विधायक काल में जहाँ तक फिर से वही वाला बात किया जाएंगे, लागल झुलनिया में जलम बलम कलकत्ता चलो। तो अभी गौशाला का जो आप हाल देख रहे हैं, ये कम से कम 3 सालों से ऐसे पड़ा हुआ है। आज जो जितना भी जाम का समस्या देख रहे हैं, धीरे धीरे सब समाप्त हो रहा है।
आपका NH बन चुका है, सब कुछ बन जाए ये। लेकिन ये जो सबसे बड़ा मुद्दा अभी गौशाला में जो चल रहा है, रेलवे फाटक को जो लेके चल रहा है, जो ओवरब्रिज को लेके चल रहा है, तो सबसे बड़ा मुद्दा यही है। क्योंकि जब कोई मंत्री या नेता आते हैं तो उस रोड को फिर चकाचक कर दिया जाता है और फिर वही वाला हाल हो जाता है। तो अभी जहाँ आप देखिए घंटों घंटों तक एक गाड़ी पास होती है, दूसरी गाड़ी पास होती है, लेकिन घंटों घंटों तक कोई डिलीवरी पेशेंट है, कोई मरीज है, अब वो एक घंटा अगर वहाँ पे जाम में फंसा रहेगा। वो लगता है कि मुख्य समस्याएं अभी ओवरब्रिज को, और जहाँ तक नाला की समस्या को देखा जाए तो अभी हमारे मेयर साहब जो उषा अग्रवाल के कार्यकाल में अभी नाले का समस्या बहुत अच्छे से काम चल रहा है। हर गली हर नाले का काम चल रहा है। लगता है कि उनको टिकट मिलना चाहिए। देखिए टिकट तो अब ये तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर जैसा उम्मीदवार है वो और जैसा वो काम कर रही है तो वो चाहे किसी भी दल से टिकट मिले उनको, लेकिन हाँ इतना है कि जो भी टिकट मिले अगर उनको मिले तो वो काम करेगी बस। चलिए, गौशाला ओवर ब्रिज पिछले 3-4 वर्षों से खटाई में है। ऐसे में लोग चाहते हैं कि उसका निराकरण जल्द से जल्द हो। आप युवा हैं, क्या सोचते हैं चुनाव के बारे में? किस तरह का उम्मीदवार होना चाहिए? उम्मीदवार तो अभी देखते के हिसाब से तारकेश्वर प्रसाद जी की बात किया जाता हूँ सर का। तो सबसे पहली बात कि एक युवा भी नेता क्षेत्र ठीक है, और दूसरी बात क्या वो प्रोग्रेस भी किए हैं कटिहार में कुछ जगह पे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर नाला की समस्या थी, नाला किए गए, बट 12 साल से एक जगह पे प्रोग्रेस नहीं हुआ है, वो वरवा नगर रेडियंस हॉस्पिटल के सामने। वो क्षेत्र में गली क्षेत्र में रोड कभी बना है ना, और बारिश के समय में काफ़ी दिक्कत होते हैं हम लोग का आन जान करने में। वो क्षेत्र को कभी देखा ही गया नहीं, तो मैं गुजारिश करना चाहता हूँ उस क्षेत्र को भी देखा जाए। कौन देखेंगे? जो नए विधायक का टिकट जिनको मिलेगा वो देखेंगे या पुराने वाले को तो देख ही लिए हैं, 12 साल से तो ध्यान दिए नहीं। अब नया वाला से जो उम्मीद है वो उम्मीद आए, वो उससे उम्मीद जो जुड़ा हुआ है वो मेरा उम्मीद पूरा करे, बस यही बात है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, शिक्षा की बात किया जाए तो कटिहार का सबसे नंबर 1 कॉलेज DS कॉलेज है, जहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। फिलहाल वहाँ पर नशा के अड्डा है, पढ़ाई कम नशा से ज़्यादा वहाँ पर बात विचार बहुत सारा बात, टीचर को परेशान करना, स्टूडेंट को परेशान करना, बहुत ऐसा शिकायत होता है वहाँ पर। और उस जगह पर भी ध्यान दिया जाए, पर उस जगह पर ध्यान नहीं देते हैं। जी बताइए, कैसा विकास हुआ है और क्या रह गया है करने में? तबीयत भी गड़बड़ है। क्या रह गया सर? बहुत कुछ रह गया है, बहुत कुछ रह गया। क्या लगता है कटिहार में जैसा होना चाहिए अभी तक वैसा हम लोग का हुआ नहीं है। कई उम्मीदवारों के नाम चल रहे हैं, आप किसे लगता है कि वो कटिहार में काम कर रहे हैं? अभी सर हम लोग सोच रहे हैं जैसा अच्छा लगेगा उसको अच्छा को ही हम लोग यहाँ का MLA बनाएंगे। काम हुआ है यहाँ? काम सर जितना होना चाहिए उस रफ्तार से हुआ नहीं, और जरूरत है सर, और जरूरत है सर। विकास और चाहिए, विकास, शिक्षा, ये सब वगैरह वगैरह ये सब चाहिए सर। जी बताइए, किस तरह का विधायक चाहते हैं कटिहार में? जो काम करने वाला विधायक हो, वो जुमलाबाजी देने वाला विधायक नहीं हो। हाँ ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर दिए, अब बस जो बोल के गया दोबारा आया ही नहीं हो। जो काम करे उस विधायक कोई भी बने, वो काम करने वाला विधायक। काम तो हो ही रहा है, रोड नाला पुल, रोड नाला को खाली बनने से हो जाता है? कैसे? शिक्षा हॉस्पिटल कहाँ है? हॉस्पिटल में कोई व्यवस्था नहीं, मेडिकल कॉलेज में कोई व्यवस्था नहीं, तो कौन काम हुआ है? 20 साल में कौन काम हुआ है? उप मुख्यमंत्री रहता चाहता तो कटिहार जिला को तरक्की में लाता है, अपना जिला को, गिरिडीह जिला को अपना तरक्की में लाता हो, लेकिन गिरिडीह जिला को भी तरक्की में ला सका हो। पानी निकासी के लिए कई सारे फंड दिए थे, फंड कहाँ है? वहाँ कोर के दिया है, वहाँ कोर दिया है, वहाँ कोर दिया है, जनता जाए भाड़ में। अब किधर से जाएगा जनता, उसको समझ में नहीं आता। जल नल योजना भी सरकार ने दिया है, सब फैल है, कहीं जल योजना विफल है, एकदम विफल है। हर घर नल है, एकदम बेकार है। कुछ भाई इससे अच्छा ये पैसा सरकार को लगाना चाहिए था आपको शिक्षा में और स्वास्थ्य में। ये पैसा यहाँ जाने से बहुत अच्छा होता। सदर अस्पताल जाइए बोलेगा मेडिकल कॉलेज जाइए, मेडिकल कॉलेज जाइए बोलेगा सिल्लीगुड़ी जाइए। गरीब आदमी कहाँ से जाएगा सिल्लीगुड़ी? बड़ा हॉस्पिटल बना है, कहाँ बना है बड़ा सदर अस्पताल? कुछ नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था ही नहीं। आप 112 में फोन कीजिए, एम्बुलेंस नहीं आएगा। हम इसका प्रूफ दे सकते हैं। किस तरह का विधायक चाहते हैं? कितना विकास हुआ है? क्या रह गया है विकास में? देखिए, जहाँ तक विकास की बात है ना, लोग विकास तो कर रहे हैं, रोड बन रहा है, नाला बन रहा है, लेकिन रोजगार क्या मिल रहा है ये बताइए ना। 2 जूट मिल बंद हो गया, उजड़ गया, इसके बारे में कोई आवाज उठाने वाला है क्या यहाँ कटिहार में? लेकिन अभी कोई एक भी व्यक्ति बताइए, कोई नेता? डॉक्टर राम प्रकाश महतो जी आवाज उठाते रहे हैं पहले, उसके बाद एक भी नेता का नाम बताइए ना, कोई जो आवाज उठाता हो मजदूर के बारे में। कोई दर्द सुनने वाला है? कोई दर्द सुनने वाला नहीं है। बस वोट होगा, वोट दे दीजिए, एगो मेरा वोट है, हम भी एगो वोट डाल देंगे,
बस यही होगा और क्या होगा। यही होता है, यही होते रहेगा आगे, और कुछ नहीं है यहाँ। वोट आ गया है, वोट देना है, हम भी एगो वोट दे देंगे, लोटा में दें या बीजेपी में दें या आरजेडी में दें। सरकार तो कहती है बिहार विकास का बहार है। अरे क्या बहार है, यहाँ रोजगार करिए ना, रोजगार दीजिए। जो कटिहार में पहले इंडस्ट्री हुआ करता था, क्या आज है क्या? कोई बता सकता है? कोई नेता ऐसा है बोलेगा ये बात कि यहाँ जो पहले इंडस्ट्री था आज है? कहाँ इंडस्ट्री है? लेकिन सारा चौपट हो गया, यहाँ कोई रोजगार नहीं है, त्राही लोग कर रहा है। क्या लगता है कि अगर विधायक कोई बनता है? देखिए, जो भी हैं अभी, जो भी वर्तमान में लोग आने वाले हैं, हम उनसे एक ही गुजारिश करते हैं कि रोजगार पर ध्यान दें, युवाओं पर ध्यान दें, यहाँ रोजगार का सृजन हो, लोगों को रोजगार मिले। लेकिन अभी तारकिशोर जी जो पूर्व डिप्टी सीएम है, अभी केबीसी में इंटरव्यू दिया था कि उद्योग नगरी जल्द बनेगा। देखिए, उद्योग नगरी अब तारकिशोर सर कह रहे हैं, तब क्या बोले? तारकिशोर भैया को कौन सी हम कहें? कहाँ जूट मिल के लिए वो कुछ कर पाते हैं? जूट मिल तो उजड़ गया, खत्म हो गया। कुछ बोल पाए, कुछ कर पाए? खाली यही बोलिए ना, कुछ कर पाए? हम तो आवाज़ उनको बोल रहे हैं, यहाँ से आवाज़ जा रहा है। जूट मिल और मजदूर दोनों खत्म हो गया कटिहार से, कहीं कुछ नहीं है। यही जान लीजिए, रोड नाला बनेगा, लोग चलेगा आएगा, बस यही होगा और कुछ नहीं होने वाला। रोजगार की कमी है, युवा भटक रहे हैं, युवा यहाँ से बाहर जा रहे हैं, पलायन हो रहा है। इस पर कोई ध्यान देने वाला नहीं है। बस वोट होगा, वोट में सब लोग जो है जाति धर्म में बट के कटिहार जिले में वोट करते हैं। लोग गाना गाते हैं, इसको दो उसको दो, एक दिन पहले लोग बदल जाते हैं। युवा है आप, कितना विकास हुआ और क्या सोचते हैं? विकास का नाम पे सर कुछ नहीं हुआ है। रोड नाला, अभी देखिए शहर है, शहर में बहुत तेजी से काम होना चाहिए। क्या हो रहा है? इधर नाला कोड़ दिया, वहाँ नाला कोड़ दिया, वहाँ नाला कोड़ दिया, काम कहीं नहीं हो रहा। बस उधार के रख दिया गया है, काम कहीं नहीं हो रहा। बस विकास के नाम पे बस इतना ही काम चल रहा है। सब जगह फैला दिया है, पब्लिक परेशान है। रोड में जो अभी गाड़ी घोड़ा चल रहा है, इतना ये हो रहा है, इतना परेशानी हो रहा है। कौन सा नेता आपके लिए सबसे बेहतर है? जो विकास करे, बहुत अच्छा नेता जो विकास करे। अभी जो थे वो बस जुमलेबाजी में चले गए, बस जुमला देते, ये कर देंगे, वो कर देंगे। सर सही बात बोले, जूट मिल बंद है, रोजगार नहीं है। बस खाली अभी मुद्दा क्या चल रहा है सर? जातिवादी। इलेक्शन के समय आता है, बस वही जातिवादी में बस हट जाते हैं लोग। और क्या बोलेंगे सर, विकास की जरूरत है। चलिए चाय की चर्चा में आज का यह एपिसोड यही समाप्त करते हैं। लोगों की जो प्रतिक्रियाएं हैं, विकास हुआ है, रोड नाला पुल पुलिया बने हैं, लेकिन रोजगार के नाम पर, उद्योग के नाम पर कटिहार शून्य अवस्था में है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी अगली चौक पर। तब तक के लिए सौरभ और तरुण को दीजिए इजाजत। नमस्कार।